हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय संबंध एवं फलन के अंतर्गत टॉपिक संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संबंध रिलेशन कहते किसे हैं, ध्यान से समझेंगे इसको। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध, अरिक्त का मतलब उसमें यानी कि कुछ ना कुछ अवयव अवश्य होना चाहिए, उसे हम अरिक्त समुच्चय कहते हैं। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए बाई बी या ए से बी का एक उप समुच्चय होता है। तो संबंध जो होता है, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध, जो संबंध होता है वो क्या होता है? कार्तीय गुणन ए से बी या ए बाई बी का एक उप समुच्चय होता है। यह उप समुच्चय ए बाई बी के क्रमित युग्मों के प्रथम एवं द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, ये जो उपसमुच्चय प्राप्त होता है हमें, वो क्या है? ए बाई बी, जो ये कार्तीय गुणन है ए और बी के बीच में, इसके ये क्या होता है? क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे और कॉपी में लिखेंगे। दूसरा है, इसमें एक पॉइंट और कह सकते हैं हम, संबंध क्या होता है? वह नियम अथवा कथन जिसके द्वारा दो वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी या संबद्ध होती हैं, एक संबंध कहलाता है। ठीक है, वह नियम अथवा कथन जिसके द्वारा दो वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी या संबद्ध होती हैं, एक संबंध कहलाता है। अब आता है प्रांत। ठीक है, प्रांत जिसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध कहते हैं। घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के, ठीक है, ए से आर में जो संबंध हम प्राप्त करते हैं, के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। संबंध आर का प्रांत कहते हैं। ठीक है, सहप्रांत क्या होता है? सहप्रांत समुच्चय बी समुच्चय आर का सहप्रांत कहलाता है। ठीक है, जो समुच्चय बी होता है उसे हम सहप्रांत कहते हैं। परिसर समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। एक बार और ध्यान से समझेंगे। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं, जिसे हम रेंज बोलते हैं, RANGE। कोडोमेन और प्रांत क्या होता है? डोमेन। ठीक है, तो इन्हें इस प्रकार से इंग्लिश के नामों से भी जाना जाता है। तो प्रांत क्या हुआ? आर के युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध का
संबंध आर का प्रांत कहते हैं। और परिसर क्या हो गया? समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। जो समुच्चय बी होता है, समुच्चय बी संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, जो परिसर होता है सह प्रांत का उप समुच्चय होता है। परिसर जो होता है सह प्रांत का उप समुच्चय होता है। तो एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें लिखा है किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या ए बाई बी, संबंधों की कुल संख्या ए बाई बी के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। ए बी में जितने उप समुच्चय होंगे, ठीक है, तो क्या बताया मैंने, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या किसके बराबर होती है? ए से बी के कार्तीय गुणन के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। और उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं हम? यदि ए एन ए बराबर पी और एन बी बराबर क्यू, तो एन ए बाई बी बराबर पी क्यू। और संबंधों की कुल संख्या 2 की घात पी क्यू होती है। संबंधों की कुल संख्या कितनी होती है? 2 की घात पी क्यू होती है। यानी कि इसके अवयवों की संख्या निकाली और उससे हमने क्या निकाला? संबंधों की संख्या, जो कि उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। तो उसका सूत्र हमने 2 की पावर एन एक्स कहा था, यहां पर 2 की पावर ये संख्या कितनी हो जाएगी? पी क्यू के बराबर। तो 2 की पावर पी क्यू होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट, इस पर आधारित है प्रश्नावली 2.2। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है संबंध की परिभाषा, प्रांत, सहप्रांत और परिसर, तो इन सवालों में हमें यही निकालना है। तो इसको आप ठीक प्रकार से समझ लेंगे और लिखेंगे। उस पर आधारित है प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू 14, डॉट डॉट लगा के हमने 14 अंकों तक, इसके 1 से 14 तक के जितने भी अवयव हैं, मान हैं, वो समुच्चय ए के अवयव हैं। r इज इक्वल टू x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहां x, y बिलोंग्स टू a। ये एक संबंध दिया है, हमने बताया संबंध एक नियम कहलाता है जिसके द्वारा दो अवयव एक दूसरे से संबंधित होते हैं, वह नियम अथवा कथन, जैसे मैंने अभी दूसरी परिभाषा लिखाई थी। तो ये r इस समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, द्वारा a से a का एक संबंध r लिखना है, इसे रोस्टर रूप में लिखना है। इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर बताने हैं। ठीक है, ये अभी मैंने बताया था आपको, प्रांत, सहप्रांत और परिसर बताना है। तो देखिए ये a है, a से a में निकालना है हमें, तो और x और y क्या है? a के ही अवयव है, अवयव भी हमें a में से ही लेने हैं, x और y। तो ये हमें संबंध दे रखा है, नियम संबंध में। तो इसमें दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू इससे क्या हो जाएगा? 3x। क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3x, राइट। अब हम कहेंगे यदि x बराबर 1, अब इसमें से हम अवयव लेते जाएंगे, a टू a है, तो अब हमें वो क्रमित युग्म लेने हैं जिसमें x भी a का अवयव हो और y भी a का अवयव होना चाहिए। तो अगर x को 1 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 1 बराबर 3। यदि हम x को 2 लें तो 3 दूनी 6, y बराबर कितना हो जाएगा? 6। यदि हम x बराबर 3 लें तो y बराबर कितना हो जाएगा? 9। x बराबर 4 लें तो कितना हो जाएगा? y बराबर 4 तिया 12।
अगर हम x बराबर 5 लें तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, जो कि समुच्चय a का अवयव नहीं है। इसमें क्या है, 1 से 14 तक अंक हैं, संख्याएं हैं, तो इसमें हमें वही अंक लेने जिसमें x और y बिलोंग्स टू a। तो a का a से संबंध r, उसके क्रमित युग्म क्या होंगे, अवयव क्या है इसके, 1,3, यानी कि ये वो क्रमित युग्म हैं जो इस नियम को मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो हमने इसके अनुसार लिखा 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, यानी कि x और y दोनों a के अवयव होने चाहिए, बिलोंग्स टू a होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें प्रांत बताना है। अभी अभी मैंने आपको परिभाषा बताई संबंध r का प्रांत क्या होता है। तो संबंध r के प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटक क्या है, 1, 2, 3, 4, r के प्रथम घटकों का समुच्चय r का प्रांत कहलाता है। परिसर क्या है, परिसर अभी बताया था मैंने, संबंध r के द्वितीय घटकों का समुच्चय। कोई भी संबंध होगा जिस प्रकार से क्रमित युग्मों के रूप में, तो संबंध r का परिसर क्या होता है, r के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय, यानी कि 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। तो ये आपका परिसर, जिसे हम रेंज बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं। सहप्रांत को डोमेन, क्या बताया था, सहप्रांत क्या होता है, समुच्चय बी, समुच्चय बी जो होता है, जो दूसरा वाला होता है, लेकिन इसमें तो क्या है, ए से ए में, तो ए भी यही है और बी भी यही है। ठीक है, तो इसका सहप्रांत क्या होगा, समुच्चय ए के अवयव, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 14। तो ये हमने प्रांत, परिसर और सहप्रांत निकालना सीख लिया, तो इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर, प्राकृत संख्या यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, x संख्या 4 से कम, इसने कंडीशन दिया आगे, x का जो मान है वो 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो और x, y बिलोंग्स टू n, ये दोनों प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए और x का मान क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। तो ये हमें समुच्चय निर्माण विधि के रूप में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये संबंध है। अब इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखने हैं। पहले तो रोस्टर रूप में लिखना है और फिर उसको इसके प्रांत और परिसर लिखने हैं। तो प्राकृत संख्याओं, देखिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या दिया है इन्होंने, n क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो n से n में निकालना है हमें, n बाई n, जैसे ऊपर वाले सवाल में a बाई a था ना, तो n बाई n यानी कि n से n, यानी कि x भी n का अवयव है और y भी n का अवयव है। में संबंध r इज इक्वल टू दिया हुआ है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, जबकि x, y बिलोंग्स टू n, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब आता है, अब इसमें क्या है देखिए, अब इसका क्या मतलब है, जो हमें r दिया है इसका मतलब है y इज इक्वल टू x प्लस 5 दिया हुआ है, मेन कंडीशन ये है, और इसमें दिया हुआ है x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4, राइट। यदि x बराबर 1, 2, 3 तो y बराबर 6, 7, 8। अगर आप x का मान 1 रखेंगे तो यहां y बराबर कितना आएगा, 6, x का मान 2 रखेंगे तो 2 प्लस 5 7 आएगा, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 3 प्लस 5 बराबर 8, x इज लेस देन 4, x के मान क्या लिए हमने,
1 2 3 प्राकृत संख्या, 4 से कम प्राकृत संख्या ली हमने, तो कौन सी होती है? 1 2 3। तो y के मान आ गए हमारे पास 6 7 8। तो इसे संबंध को रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? क्रमित युग्मों के रूप में 1,6 2,7 और 3,8। ये x हो गया ये, ठीक है। तो अब इसमें प्रांत अभी बताया था, किसी संबंध के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय R का, संबंध R का प्रांत कहलाता है। यानी कि 1 2 3 संबंध R के द्वितीय घटकों का समुच्चय यानी कि 6 7 8 क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। 6 7 8, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 अभ्यास कार्य के रूप में आप खुद करना है इसी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्वयं करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है, संलग्न आकृति समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये आकृति दी है और इसके प्रांत और परिसर भी बताने हैं। ये हम सीख गए हैं अभी, तो उसी प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए ये आकृति दी है, ये समुच्चय P है और ये समुच्चय Q है। P के अवयव हैं 5 6 और 7 और Q के अवयव हैं 3 4 और 5। तो 5 3 से संबंधित है, 6 4 से संबंधित है, 7 5 से संबंधित है। तो इस आकृति से हमें ये समझ में आता है। तो P को हम इस समुच्चय रूप में लिख सकते हैं 5 6 7 और Q को लिख सकते हैं हम 3 4 5। अब इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो इसमें दिया है समुच्चय P से Q में संबंध R x, y, ये हम ब्रैकेट में लिखते हैं पहले, सच दैट इस प्रकार है कि, अब देख रहे हैं इसमें जो x है, x क्या है? y से 2 बड़ा है। ध्यान देंगे, जो x है 5 3 से 2 बड़ा है, 6 4 से 2 बड़ा है और 7 5 से 2 बड़ा है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y प्लस 2 तथा x बिलोंग्स टू P तथा y बिलोंग्स टू Q। अब इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। रोस्टर रूप में हमारे पास स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 5, 3, 6, 4 और 7, 5। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं 3 जो है 5 का प्रतिबिंब है, 4 6 का प्रतिबिंब है, 5 7 का प्रतिबिंब है। ये प्रथम घटक कहलाते हैं और ये द्वितीय घटक कहलाते हैं, ठीक है। अब इसका प्रांत क्या होगा? प्रांत अभी बताया था हमने, किसी संबंध के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय R का प्रांत कहलाता है। यानी कि 5 6 और 7। संबंध R का परिसर किसी संबंध R के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है R का। तो ये क्या हो गया? 3 4 और 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, ठीक। तो देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आप अभ्यास कार्य के रूप में करेंगे, तो उसमें भी यही सब करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 है R इज इक्वल टू, दिया हुआ है x, x प्लस 5, y की जगह क्या है यहां पर? x प्लस 5, सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 द्वारा, ये जो x है वो 0 1 2 3 4 5 के का अवयव है, द्वारा परिभाषित संबंध R के प्रांत और परिसर ज्ञात करने। वही काम कर रहे हैं हम, प्रांत और परिसर निकाल रहे हैं अभी तक। तो R दिया है x, x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ये अपने ऊपर प्रश्न में आ गया। अब इसको रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? R
बराबर, देखिए 0 रखेंगे, x ये x के मान है, तो ये 0 रखेंगे तो कितना आएगा 5। अगर हम 1 रखेंगे तो 1 + 5 6, फिर 2 रखेंगे तो 7, तो इसी तरह से 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 9, उसमें 5 जोड़ते जाएंगे, और 5 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमारे पास इतने ही अवयव हैं, तो हमने ये मान इसमें रखे। तो संबंध R क्रमित युग्मों के रूप में हमने इस प्रकार से लिख दिया, जिसको हम रोस्टर मेथड कहते हैं, उस रूप में लिख लिया। अब इससे प्रांत और परिसर लिखना आसान हो जाता है। संबंध R का प्रांत, ये R क्या है, यहां पर रिलेशन, संबंध है, ना कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, कभी आप ये समझें। तो ये यहां पर संबंध है जिसको हम R द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। R का प्रांत है, यानी कि क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय क्या कहलाएगा, संबंध R का प्रांत कहलाएगा। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। R का परिसर किसी संबंध के द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या कहलाएगा, R का परिसर कहलाएगा। ये हमने द्वितीय घटकों को हमने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, प्रांत, परिसर और सहप्रांत निकालना आपको आ गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, संबंध R बराबर x, x³ सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखना है। तो x से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5 7, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 3 5 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं 10 से कम। तो अब x³ कितना होगा, यानी कि 2 का क्यूब, x³ यानी कि y निकालना है हमें, तो x, y की जगह क्या है यहां पर x³। तो x अगर 2 है तो y कितना होगा, x³ कितना होगा 8, x 3 है तो x³ कितना होगा 27, x 5 है तो 5³ कितना होगा 125, और 7x है तो 7³ के बराबर कितना होगा 343। इसलिए संबंध R बराबर 2, 8, ये x³ है और ये x है, 2, 8, 3, 27, 5, 125 और 7, 343। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है रोस्टर रूप। ये हमने इसको रोस्टर रूप में लिख दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए कि a बराबर x, y, z और b बराबर 1, 2 a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। अभी मैंने सूत्र बताया था लास्ट में। तो चूंकि a बराबर x, y, z, जिसे हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a, यानी कि समुच्चय a के अवयवों की संख्या कितनी है 3। b बराबर दिया है 1, 2, समुच्चय b के अवयवों की संख्या कितनी है 2। तो NAB, a और b के कार्तीय गणों से प्राप्त समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी Na इंटू NB, यानी कि 3 गुणा 2 बराबर 6। तो जितने अवयव हैं तो इसके संबंधों की संख्या उसके उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होगी। तो A से B में संबंधों की संख्या कितनी होगी 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 अर्थात 2 की 6 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 64। क्या प्राप्त होगा 64। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इस प्रश्नावली का यानी कि प्रश्नावली 2.2 का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मान लीजिए कि R Z पर R बराबर a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू Z। Z क्या है पूर्णांकों का समुच्चय।
a माइनस बी एक पूर्णांक है, यानी कि a में से b को घटाएंगे तो ये भी जो हमें प्राप्त होगा वो भी पूर्णांक ही है, z को बिलोंग करेगा। द्वारा परिभाषित एक संबंध है, तो r के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करने हैं। ठीक है, प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं। तो प्रश्नानुसार उसने दिया है r इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू z, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, और a माइनस बी बिलोंग्स टू z, अर्थात a माइनस बी से भी हमें क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, z से z में निकालना है, a बिलोंग्स टू z और b बिलोंग्स टू z। ठीक है, द्वितीय समुच्चय भी z है और पहला समुच्चय भी z है, और a माइनस बी भी एक पूर्णांक है, अर्थात a माइनस बी बिलोंग्स टू z। ठीक है, इसलिए z से z में संबंध r बराबर क्या बनेगा हमारा, a कॉमा b। a और b के पूर्णांकों को बदल सकते हैं हम, बदल बदल कर लिखेंगे, है ना, 1,2, 2,3, 3, है ना, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो घटाने पर भी हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, a z का समुच्चय है, समुच्चय का अवयव है, और b भी बिलोंग्स टू z है, तो इसलिए r का प्रांत क्या होगा, z के इक्वल होगा, और परिसर भी इसका क्या होगा, z होगा, यानी कि जो पहला z है उसके भी अवयव, और r के जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसका भी, वो भी z के ही अवयव हैं। तो इसलिए प्रांत z, जितने भी z पूर्णांक हैं वो सब प्रांत हैं, और जितने भी पूर्णांक हैं इस नियम के अनुसार, ठीक है, तो परिसर भी हमारा क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय होगा। तो इस प्रकार हमारी संबंध तथा फलन की प्रश्नावली 2.2 पूर्ण हो जाती है। इसको आप ठीक प्रकार से परिभाषाओं को, सवालों को कॉपी में लिखेंगे और ठीक प्रकार से इसकी तैयारी करेंगे, और जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसको ठीक प्रकार से अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लेख में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।